मित्रों, हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में जीवन के तमाम नीति और नियमों के साथ ही मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। जब किसी के घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। परंतु क्या आपको ये पता है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद ही क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शास्त्रों के अनुसार कभी कभी ऐसा होता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। तो किसी को 3 दिन, तो किसी को 10 से 13 दिन या किसी को सवा माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु होती है, उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। वहीं तीसरे साल उसे अंतिम तृप्त किया जाता है। उसके बाद भी कई आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। किंतु मित्रों, इन सबसे पहले आपको बताते हैं गरुड़ पुराण के महत्व के बारे में। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में रहती है जहां वो अपना जीवन बिता रही थी। ऐसी स्थिति में अगर घर में गरुड़ पुराण का नियमित तौर से पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और तो और इसमें जीवन से जुड़े कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको हर मनुष्य बड़ी ही सहजता के साथ अपना सकता है। मित्रों, बता दें कि गरुड़ भगवान ने श्री हरि से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति के बारे में कई प्रश्न पूछे। श्री हरि ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए। इस प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला को ही गरुड़ पुराण बताया गया है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोकों में से 7,000 श्लोक में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन विस्तार से मिलता है। एक तरह इसमें मौत का रहस्य है तो वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी है। यह पुराण श्री हरि की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। चलिए अब जानते हैं मृत्यु के बाद ही क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। इस पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसीलिए यह मृतक को सुनाया जाता है। वहीं 13 दिनों तक मरने वाला व्यक्ति अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान घर में गरुड़ पुराण का पाठ रखने से आत्मा को स्वर्ग, नरक, गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में ज्ञान हो जाता है। इसके साथ ही आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका जाना हो सकता है, यह सभी वह इस पुराण को सुनकर जान लेता है। और जब मृत्यु के बाद घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इसके जरिए मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सदगति क्या। इतना ही नहीं, किस तरह के कार्यों से स्वर्ग मिलता है। इसके अलावा मृतक और उसके घर वाले दोनों ही यह जान लेते हैं कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए। यह पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है और इस पुराण में मनुष्य के कर्मों के हिसाब से दंड मिलने वाले अलग अलग नरकों के बारे में जिक्र किया गया है। इन सभी के साथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौन सी चीजें इंसान को सदगति की ओर ले जाती हैं। वहीं इस बात का उत्तर श्री हरि ने दिया है। इसमें हमारी जिंदगी को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में प्रत्येक मनुष्य को जरूर जानना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान का विवेचन करना है। इसमें भक्ति, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को ग्रहण करने के लिए कई लौकिक और पारलौकिक फलों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह सभी बातें मृतक और उसके परिवार वाले जानकर अपने जीवन को अच्छा व सुंदर बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के बारे में विस्तार के साथ जीव मृत के आखिरी समय में किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। और तो और ये भी कहा जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का रास्ता पता चलता है। वह अपने सारे क्लेश को भूलकर ईश्वर मार्ग पर चलकर सदगति प्राप्त कर पितरलोक में चला जाता है या दोबारा इंसान की योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत या पिशाच बनकर भटकना नहीं पड़ता है। वहीं गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं, ना ही पानी से भिगो सकते हैं, ना ही हवा इसे सुखा सकती है और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र से काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर तो विनाशी है किंतु आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु केवल शरीर का होता है, आत्मा का नहीं।
यहाँ वासुदेव के कहने का मतलब है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जन्म या मृत्यु केवल इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर होती है। इतना ही नहीं, इस पुराण के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 तरह के मार्ग मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। और तो और गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख है कि यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर अंत में नरक में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं, या चित्रगुप्त उनके भले कर्मों के हिसाब से स्वर्ग भेज देते हैं। तो मित्रों, आपने जाना गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।